वेलकम बैक। यूके में सबसे ज्यादा रिपोर्टर्स की टीम के साथ दुनिया न्यूज एक बार फिर नाजरीन को इलेक्शन से जुड़ी हर खबर, हर तज्जिया बेहतरीन अंदाज में पेश करने के लिए तैयार है। 8 जून को इंतखाबी टाकरे में बरतानिया भर से दुनिया न्यूज टीम मैदान में उतरेगी और नाजरीन को सबसे पहले खबर पहुंचाएगी। यूके यूरोप में कम्युनिटी कवरेज के लिए दुनिया न्यूज सबसे आगे। मसला कश्मीर हो या कम्युनिटी के मसाइल, दुनिया न्यूज ने हमेशा सबसे पहले कवरेज का एजाज बरकरार रखा। 8 जून को होने वाले बरतानवी इंतखाबात में भी दुनिया न्यूज अपने नाजरीन को बर वक्त खबर, बेहतरीन तज्जिये करने में सबसे आगे होगा। बरतानिया के हर शहर से बरह रास्त, ब्लैकबर्न से, बर्मिंघम, मैनचेस्टर, शेफील्ड, ग्लासगो, स्कॉटलैंड, ईस्ट लंदन से दुनिया न्यूज की सबसे बड़ी टीम, सबसे बड़ी कवरेज। दुनिया न्यूज यूके की शानदार टीम कम्युनिटी के साथ हर लम्हा हर वक्त, लंदन हो या मैनचेस्टर, बर्मिंघम हो या ब्रैडफोर्ड, ब्लैकबर्न हो या लुटन, ग्लासगो हो या शेफील्ड, पीटरबरा हो या हाई वेकम, बरतानिया भर में मौजूद यूके टीम आपको देगी इलेक्शन से जुड़ी हर खबर। किस पाकिस्तानी और कश्मीरी ने सियासी मैदान में कामयाबी का झंडा गाड़ा, सबसे पहले आगाह करेगी दुनिया न्यूज टीम। पार्लिमानी निजाम, बरतानवी इंतखाबात में पाकिस्तानियों की भरपूर दिलचस्पी। यूके इंतखाबात में कश्मीरी वोट किस पार्टी के पलड़े में गिरेगा? मीरपुर से लेकर यूके पार्लियामेंट तक छा जाने वाले कश्मीरियों की कहानी दुनिया न्यूज पर। बड़े शहरों से लेकर मुजाफाती इलाकों तक दुनिया न्यूज टीम की नजर पाकिस्तानी नैयाद उम्मीदवारों पर है। लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी, लिबरल डेमोक्रेट, स्कॉटिश नेशनल पार्टी, यूके इंडिपेंडेंट पार्टी, ग्रीन पार्टी और दीगर तमाम जमातों के उम्मीदवारों की फतह और शिकस्त। खबर सबसे पहले देखने के लिए ट्यून कीजिए दुनिया न्यूज। क्या बरतानवी सियासत का रुख मोड़ पाएंगे ये इंतखाबात? देखिए यूके इलेक्शन पाकिस्तान की नजर से। 8 जून को होने वाले बरतानवी इलेक्शन के लिए इंतखाबी सरगर्मियां जोरों पर हैं। ब्लैकबर्न में 2 बड़ी पार्टियां अपनी इंतखाबी मुहिम में एशियाई कम्युनिटी को खास तौर पर तवज्जो का हिस्सा बना रही हैं। टोरी पार्टी घर घर जाकर अपने मंशूर से आगाह कर रही है, तो लेबर पार्टी के उम्मीदवार पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी से मुलाकातें कर रहे हैं। दुनिया न्यूज के नुमाइंदे शकील सलाम की रिपोर्ट देखते हैं। 8 जून को होने वाले इंतखाबात में ब्लैकबर्न की 2 बड़ी पार्टियां हरकत में आ गई हैं। एशियाई कम्युनिटी का गढ़ दोनों पार्टियों की इंतखाबी मुहिम का मरकज बन चुका है, जहां टोरी पार्टी का उम्मीदवार बॉब ईस्टवुड अपनी टीम के साथ एशियाई घरों में जाकर अपनी पार्टी के मंशूर से लोगों को आगाह कर रहे हैं। वहीं लेबर पार्टी की उम्मीदवार कैट होलन पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी से मुलाकातें कर रही है। वेली रेंज में अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान दुनिया न्यूज से गुफ्तगू करते हुए टोरी के उम्मीदवार बॉब ईस्टवुड ने कहा कि वो बचपन से इस इलाके से वाकिफ है और अपनी पुलिस सर्विस के दौरान उन्होंने एशियाई कम्युनिटी के लिए बेहद काम किया है। And just as an aside, actually, I used to walk through here every day in the late 70s and early 80s as I went to school at St Mary's College. So I've actually seen the Asian heritage community in Blackburn grow to what it is today. I have a long-standing history in the town. I think I'm pretty widely acknowledged, certainly by the Asian image and members of the community, for all the things that I've done when I was the senior police chief many years ago, for some of the things that I did in relation to community cohesion, and also engaging with the Asian community, dealing with hate crime and Islamophobia and things like that. But so far as voting for the Conservatives, you know, the Asian community are very business-like, very professional, and it does surprise me that there has been for such a long time a long-standing commitment to the Labour Party. And what I ask is that Asian voters think about the parties and think why they are voting for who they are voting to. I'm not saying every single Asian person votes for the Labour Party. They don't. I picked up quite a lot of votes actually from predominantly Asian occupied areas in Blackburn, and I'm keeping the pressure on in relation to that, because I do think I would make a much better Member of Parliament and representative on national and international issues for all Blackburn's communities than the current MP or the other candidates are able to do. इधर कश्मीरी एसोसिएशन में लेबर पार्टी के पार्लिमानी उम्मीदवार कैट होलन ने अपनी पार्टी का मंशूर पेश करते हुए मकामी पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी के मसाइल हल करने का अज़म ज़ाहिर किया। उनका कहना था कि गुज़श्ता 2 बरसों में एशियाई कम्युनिटी के साथ काम करते हुए इनके मसाइल हल करने की उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की है। MP for Blackburn for 2 years, and it's been a great honour. The number of times the issue of Kashmir and Palestine has come up, and as I said earlier, I've learnt a great history about the atrocities that are happening, where it be pellet guns that's deliberately making young people blind,
or whether it be the rapes and torture of women. Obviously Jeremy Corbyn has recognised this and is absolutely totally committed to finding a two-state solution for Palestine, not only Palestine and Kashmir, but right across the Middle East. At the end of the day, human beings are human beings, and it's important that conflict is solved by dialogue and not by bullets. لیبر پارٹی نے واضح طور پر اپنی پالیسیاں ترتیب دی ہیں جو برطانیہ کے زیادہ تر لوگوں کی ترجمانی کرتی ہیں، جبکہ ٹوری پارٹی اس کے برعکس ہے. Kate explained all the Labour policies, the Labour manifesto, and how it's costed and how it's going to affect us all. Whereas the Tory manifesto isn't costed, it's all a bit vague, and they won't. ٹوری پارٹی کی ٹیم نے کہا کہ ہمیں تاریخی طور پر ایک ہی پارٹی کے بجائے ٹوری کو آزمانا چاہیے. دوسری جماعت کے کارکنوں نے بھی اپنے موقف کا اظہار کیا. بلیک برن میں جیک اسٹرا کے بعد گزشتہ 2 سال سے کیٹ ہولن ایم پی کے طور پر کام کر رہی ہیں. ان کے مقابلے میں ٹوری پارٹی کی طرف سے باب ایسٹ وڈ کھڑے ہو رہے ہیں، جبکہ لبرل ڈیموکریٹ کی طرف سے عرفان احمد اور ڈنکن ملر آزاد امیدوار کے طور پر 8 جون کے انتخابات میں حصہ لیں گے. الیکشن کے سلسلے میں بریڈ فورڈ ویسٹ کے امیدواروں کے درمیان ایک مباحثے کا اہتمام کیا گیا، جس میں لیبر پارٹی کی ناز شاہ، آزاد امیدوار سلمہ یعقوب، کنزرویٹو پارٹی کے جارج گرانٹ سمیت 5 امیدواروں نے حصہ لیا. بریڈ فورڈ ویسٹ سے 2 پاکستانی خواتین کے الیکشن میں حصہ لینے کی وجہ سے پاکستانی ووٹرز کی دلچسپی بڑھ گئی ہے. اس بارے میں دیکھتے ہیں شکیل انجم کی رپورٹ. برطانیہ میں عام انتخابات کو صرف 1 ہفتہ رہ گیا ہے اور پورے ملک میں اس وقت انتخابی سرگرمیاں عروج پر ہیں. امیدوار انتخابات جیتنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں. ایسے میں بریڈ فورڈ ویسٹ میں امیدواروں کے درمیان ایک مباحثے کا اہتمام کیا گیا، جس میں لیبر پارٹی کی ناز شاہ، آزاد امیدوار سلمہ یعقوب، کنزرویٹو پارٹی کے جارج گرانٹ، لبرل ڈیموکریٹ پارٹی کے آلن گریفتس، گرین پارٹی کی سیلیا ہکسن نے حصہ لیا، جبکہ یوکپ پارٹی کے سٹیفن پلیس غیر حاضر رہے. To our public services, to our standards have fallen, house building, education, health, transport, all the things that we rely on have been attacked. But there is now a genuine alternative. That alternative is a Labour manifesto and a Labour government. You simply cannot trust the Tories with the NHS. Labour created it, we treasure it, we saved it in 1997 and we will save it again. We know that the priorities are education, jobs and health. On education, within the first 100 days, I will have set up a stakeholder forum, including head teachers, parents, community and pupils in every ward, and have a public meeting where we will discuss what targets have not been achieved and have monitoring taking place on a quarterly basis. 2 key things for that. First is education, I've mentioned. The second, always, is the economy. It is jobs. It is employment. Without a strong and growing economy, there is no public services on which all of us depend. Under the Conservatives, the economy has been the fastest growing in the developed world for the past 3 years. Unemployment is at its lowest level. I'm saying the Green Party is the hope, because we're going to make economic decisions that benefit the many. Education, everybody knows education's a problem here in Bradford, and it's been referred to by other parties. In our manifesto, we've got a particular commitment to reversing the cuts in schools, so no schools will suffer loss of funding under the new school. مباحثے میں بریڈ فورڈ ویسٹ کے ووٹرز نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور پینل میں موجود تمام امیدواروں سے ان کی پارٹی پالیسیوں اور بریڈ فورڈ کی بہتری کے حوالے سے سوال بھی کیے. اب 8 جون کو فیصلہ ہوگا کہ عوام کس پارٹی اور امیدوار کو کامیاب کراتے ہیں. آرگومنٹ ہو سکتی ہے، لیکن جو پرسنل ٹیکس جو ہے نا، جو ہم گرون اپ ایڈلٹس ہیں، وہ ہمیں جو ہے نا تھوڑی سی جو ہے نا وہ ضرورت ہے کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ تھوڑی سی اصلاح کریں. Salma Yaqub, we need a voice who can portray the Bradford people in Bradford West. So if he was asking on an individual basis, I would say Salma Yaqub all the way, 100%. I am a Labour member. I'm not saying that I'm not, but the fact of the matter is I believe the stronger person on the day will win. یہ برادریزم چھوڑ کر صرف آپ اپنے بچوں کا دیکھیں، اپنے بچوں کا ذہن میں رکھ کر اور ووٹ ڈالیں. It's a democratic process, and hopefully we'll get a candidate that will speak up for people of Bradford, and the people who will, obviously on the 9th of June, we will find out who's voted. بریڈ فورڈ ویسٹ 2 پاکستانی خواتین ناز شاہ اور سلمہ یعقوب کے الیکشن لڑنے سے پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے. شکیل انجم راجپوت، دنیا نیوز، بریڈ فورڈ.
और अब बात करेंगे मकबूजा कश्मीर की, जहां बढ़ते हुए भारतीय मजालिम और बुरहान वानी शहीद के जानशीन सब्जार भट्ट समेत 12 कश्मीरियों की शहादत पर भारतीय काउंसिल खाने के सामने मुजाहरा किया गया, जिसमें पाकिस्तानियों और कश्मीरियों ने कसीर तादाद में शिरकत करके भारत की बर्बरियत के खिलाफ नारेबाजी की। इस बारे में देखते हैं बर्मिंघम से नासिर महमूद राजा की रिपोर्ट। मकबूजा कश्मीर के हुर्रियत पसंद नौजवान बुरहान वानी शहीद के जानशीन सब्जार भट्ट समेत 11 कश्मीरियों की भारतीय फौज के हाथों शहादत के बाद ब्रिटिश पाकिस्तानी और कश्मीरियों ने भारतीय कौंसलेट के सामने बहुत बड़ा एहतजाजी मुजाहरा किया, जिसमें हर मकातब फिक्र से तल्लक रखने वाले अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की, जबकि कश्मीर असम्बली के ओवरसीज MLA राजा जावेद इकबाल ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। मुजाहरे का एहतमाम तहरीक कश्मीर बरतानिया ने किया था। 2 घंटे तक रोजे की हालत में मुजाहरीन ने भारत के खिलाफ और आजादी के हक में शदीद नारेबाजी की। मुजाहरीन ने प्ले कार्ड और शुदा की तस्वीर भी उठा रखी थी, जिनमें भारत की बर्बरियत और मजालिम के खिलाफ अल्फाज दर्ज थे। कश्मीरी ने इस बात का अज़म किया, भारत चाहे कितने मजालिम डाले, आम भारत को कश्मीर पर गस्बाना कब्जा करने की इजाजत हरगिज नहीं देंगे। कश्मीरी का मजीद कहना था, आलमी बरादरी भारत की कश्मीर में दहशतगर्दी का नोटिस ले और कश्मीरी पर होने वाली इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी बंद कराने में अपना किरदार अदा करे। दुनिया न्यूज से गुफ्तगू में आजाद कश्मीर असम्बली के ओवरसीज MLA राजा जावेद इकबाल, तारीख कश्मीर बरतानिया के सदर फहीम कियानी और दीगर ने अपने ख्यालात का इज़हार करते हुए मजीद कहा, इंडिया जो कश्मीर में जुल्म सितम कर रहा है उसके खिलाफ आज ये बर्मिंघम में मुजाहरा हो रहा है। आप देखें कि ये बच्चे भी निकले हुए हैं, बूढ़े भी निकले हुए और जवान भी निकले हुए। आज बर्मिंघम में भारतीय कौंसलेट के बाहर आज ब्रिटिश कश्मीरी पाकिस्तानी एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। पिछले गुज़िश्ता दिनों में भारतीय अफवाज ने 29 कश्मीरियों को शहीद कर दिया गया है और वहां पर जुल्म सितम का बाजार भारतीय अफवाज ने गर्म किया हुआ है और भारत को ये निविश्ता दीवार पढ़ लेना चाहिए कि भारतीय अफवाज कश्मीर में शिकस्त खा चुकी है। भारत ने अभी हाल ही में पिछले फ्राइडे को 15 नौजवानों को शहीद किया है। हम समझते हैं कि ये भारत की यह जुल्म और बर्बरियत कश्मीरी अवाम की आज़ादी के मंजिल को और करीब करता जा रहा है। कश्मीर के अवाम भारत के खिलाफ जिस तरह बरसरे प्रकार हैं, वो आज़ादी के सिवा कोई और ऑप्शन को कबूल करने के तैयार नहीं है। We're condemning the recent attacks in Kashmir. We will not stop this struggle until we get justice. We will fight for freedom, inshallah. Indian troops are from Kashmir. आज का ये अजीम शान प्रोटेस्ट इंडिया की अट्रॉसिटी के खिलाफ मैदान अमल में है और मकबूजा कश्मीर में जो शहादतें हो रही हैं उनको कंडेम करता है। आज यहाँ पे हमने पुरअमन मुजाहरा करके एक मैसेज दिया है कि हमारे दिल मकबूजा कश्मीर के लोगों के साथ धड़कते हैं। हम तहरीक आज़ादी कश्मीर से किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। मकबूजा कश्मीर में भारत जो जुल्म और सितम कर रहा है, इसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिल रही और ये जो मुसलमान कंट्री है, मुझे इन पर सबसे ज्यादा अफसोस है। नासिर महमूद राजा, दुनिया न्यूज, बर्मिंघम। पाकिस्तानी नजात बॉक्सर आमिर खान ने सानहे मैनचेस्टर की शदीद मजम्मत की है। उनका कहना है कि इस्लाम अमन और सलामती का मजहब है, सबको दहशतगर्दी के खिलाफ यकजा होना होगा। मैनचेस्टर धमाके को किसी भी मजहब से मुंसलिक नहीं किया जा सकता। दुनिया न्यूज के नुमाइंदे अरशद जस्टियाल से उन्होंने गुफ्तगू करते हुए मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। जी, इस वक्त हमारे साथ हैं ब्रिटिश पाकिस्तानी बॉक्सर आमिर खान। आमिर खान से आज हम बात करेंगे मैनचेस्टर सानिया के हवाले से। जैसे कि आप जानते हैं कि मैनचेस्टर में जो हादसा हुआ है उसमें 22 से ज्यादा जानें गई हैं, 50 से ज्यादा लोग जो हैं वो जख्मी हुए वहां पे। तो इस अफसोसनाक वाकया पे जहां पे पूरा मुल्क अफसरदा है, उस पे हम पूछेंगे आमिर खान इस हवाले से क्या कहते हैं और क्या पैगाम देते हैं। जी। So yeah, basically I think it's very upsetting what happened, and you know, they were Muslim. It was a Muslim person who did the bombing. I mean, one thing we all should be saying is we all against terrorism. I mean, being a Muslim, I am totally against terrorism. All Muslims are against terrorism. In the Quran, it doesn't say to kill innocent people. So whoever did this in Manchester, you know, it was wrong. They can't use the name and use this for Islam, because Islam doesn't tell you to kill innocent people. So I had to go down. I went to Manchester myself, to St. Anne's Square, to put some flowers down to show my respects to the people who died. Over 22 people died, and you know, many were injured. So you know what Manchester has to do, and the local community has to do, is stick together. We have to stick together as a team. All the Muslims, all the Pakistani, all the Indian, whoever they are, we all have to stick together, because
at the moment we are all going to be looked at as terrorists. If we walk the streets, our kids walk the streets, people are going to point the finger and say, oh, you're a terrorist because we are, Muslim. So inshallah, we have to stop this from happening, and we have to send positive messages out there to people. And I think by doing this, we have to all stick together. جی ان کا کہنا تھا کہ ہمیں دہشت گردی کے خلاف مسلمان اور تمام کمیونٹیوں کو مل کر دہشت گردی کے خلاف کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. جی برمنگم میں پاک بھارت ٹاکرا 4 جون کو ہوگا، جس کے لیے برطانیہ میں مقیم پاکستانی اور بھارتی کمیونٹی میں زبردست جوش و خروش پایا جاتا ہے. پاکستانی شاہینوں کی فتح کے لیے پر امید ہیں تو سکھ بھارتی ٹیم کے گنگانے میں مصروف ہیں. دنیا نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے شائقین نے کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں. یہ نہایت ہی خوشی کا مقام ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کا مقابلہ برمنگھم میں کرکٹ کے میدان میں ہو رہا ہے. ہندوستان تو ہیلو بہانوں سے بھاگتا رہا ہے اور ہمارے کرکٹ بورڈ کے ساتھ معاہدات کر کے بھی اس کی خلاف ورزیاں کرتا رہا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اچھا موقع ہے کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کو اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنے اور ہندوستان کو یہ بتانا کہ آپ کو ہم نہیں بھاگنے دیں گے. آپ سب کو پتہ ہی ہونا ہے کہ انڈیا تے پاکستان دا میچ انگلینڈ دی دھرتی تے ہو رہا ہے تے دونوں پاسے دیاں عوام جنتا کافی جوش نال بھریاں ہوئیاں نے. پر اہی ساڈا پچھوکڑ بھاویں پاکستان دا ہے، دوویں پنجاب اکٹھے سی، اہی منتے ہیں، پر اے ہندوستان دے واسی ہون دے کر کے پوری ہندوستان دی عوام یہی چاہتی ہے کہ اتوں ایرکی انڈیا جت کے جاوے تے سارا انڈین کمیونٹی جوش نال بھری ہوئی ہے کہ انڈیا ہی جیتے گی. 4 جون کو برمنگھم میں روایتی حریفوں کے درمیان جو مقابلہ ہونے جا رہا ہے، یقیناً ہماری ہمدردیاں سب کچھ پاکستان کے ساتھ ہے، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ جس طریقے سے پاکستان ویسٹ انڈیز کے ٹور کے بعد واپس آئی ہے اور بنگلہ دیش کے ساتھ جو انہوں نے اپنا وارم اپ میچ کھیلا ہے اور جس طریقے سے لڑکوں نے اپنی کارکردگی دکھائی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان بھارت کو اس میچ میں ضرور شکست دے گا. 4 جون کو پاکستان اور انڈیا کا بہت بڑا ٹاکرا برمنگھم میں ہو رہا ہے. میری اور ہماری فیملی اور ہمارے جتنے بھی اسکاٹ لینڈ میں پاکستانی UK میں بستے ہیں، ان سب کی یہی دلی دعا ہے کہ پاکستان یہ میچ جیتے گا. اور انشاءاللہ جس طرح آج کل پاکستانی جتنے بھی کھلاڑی ہیں ان کی پرفارمنس جا رہی ہے، اس سے لگتا ہے کہ انشاءاللہ پاکستان یہ میچ ضرور جیتے گا، اور ہماری دعائیں پاکستانی ٹیم کے ساتھ ہیں. پاکستان زندہ باد. السلام علیکم. 4 جون کو پاکستان کا انڈیا کا جو میچ ہو رہا ہے، ہم بہت پر امید ہے کہ پاکستان یہ میچ ضرور جیتے گا اور انشاءاللہ ہم یہ جیتیں گے. اور پورے گلاسگو کی طرف سے، پورے اسکاٹ لینڈ کی طرف سے ہماری دلی نیک تمنائیں پاکستانی ٹیم کے ساتھ ہیں. لندن کے علاقے ہانسلو کی مرکزی جامع مسجد میں رمضان ریڈیو کا افتتاح کر دیا گیا ہے. ریڈیو کے نشریات 1 ماہ تک جاری رہیں گی. ریڈیو پر اذان، تراویح، جمعے کے خطبات، خواتین اور بچوں کے لیے خصوصی پروگرام نشر کیے جائیں گے. اس بارے میں دیکھتے ہیں شوکت ڈار کی رپورٹ. ہانسلو کی جامع مسجد میں رمضان ریڈیو کی افتتاحی تقریب المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کے زیر اہتمام منعقد کی گئی. مسجد کمیٹی کے چیئرمین قاضی محمد سلیم تقریب کے مہمان خصوصی تھے. جناب آپ ریڈیو رمضان 101.4 FM ہانسلو کی اس ٹرانسمیشن کو سن رہے ہیں، اور جس طرح سے ہم نے آج دن بھر اعلانات کیے، اور آج اس اہم مبارک دن پر کی جب یوم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کا ہے، اس اہم موقع پر ریڈیو رمضان ہانسلو کی جو اوپننگ سیریمنی ہے وہ رمضان ریڈیو ٹرانسمیشن کی افتتاحی تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا. بعد میں نعت رسول مقبول کے گلہائے عقیدت پیش کیے گئے. تقریب میں المصطفیٰ ٹرسٹ کے چیئرمین عبد الرزاق ساجد، عارف رحمان سولیسٹر، شفیق الرحمان، امام رفیق مصباحی، کونسلر خلیق الرحمان، کونسلر شاہد مہربان اور سلیم گیلانی سمیت کمیونٹی کی معروف شخصیات نے شرکت کی.
हौसलों की मरकजी जामिया मस्जिद के इमाम जाफर बरकाती ने नमाजियों से खिताब किया, जो रेडियो पर बराह रास्त नशर भी किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि रमजान की बरकत से भरपूर फायदा उठाया जाए। कोई नहीं जानता कि अगला रमजान देखना नसीब होगा या नहीं। दुनिया न्यूज से गुफ्तगू करते हुए मस्जिद कमेटी के सेक्रेटरी शफीकुर रहमान और दीगर अफराद ने कहा कि रमजान रेडियो सर्विस से पाकिस्तानी व कश्मीरी कम्युनिटी के अलावा उर्दू समझने वाले तमाम अफराद मुस्तफीद हो सकेंगे। यहाँ रमजान रेडियो की लॉन्चिंग का आज हमने प्रोग्राम रखा है। इस रेडियो के जरिए घर घर दीन की बातें होंगी, मोहब्बत खुशबू फैलेगी, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात खानी होगी, कुरान मजीद के नूर के जलवे होंगे और ये कम्युनिटी मुत्तहिद होकर इस मुल्क के अंदर आगे बढ़ने के लिए एक अपना किरदार अदा करती रहेगी। कि चूंकि ये कम्युनिटी बेस्ड रेडियो है और वो तमाम चीजें कि जो कम्युनिटी को फायदा पहुंचा सकती हैं वो इस प्रोग्राम में और इसकी जो ट्रांसमिशन है उसमें शामिल होती है। मैं सोचती हूँ कि रेडियो रमजान जो है जो एक बहुत अच्छा स्टेशन खुला है। जो हौसलो मस्जिद में आज रेडियो की ओपनिंग हो रही है तो ये तमाम मुसलमानों के लिए बड़ी खुशी की खबर है। हौसलो मस्जिद ने ये रेडियो रमजान जो शुरू किया है अल मुस्तफा वेलफेयर ट्रस्ट के साथ मिलकर, इससे कम्युनिटी का बड़ा फायदा होगा। ये 101.4 FM पे चल रहा है। इसमें आप नात शरीफ, तिलावत, तकरीर, हमद, बच्चों के बड़ों के और क्वेश्चन एंड आंसर, दीनी मसाइल सीखेंगे। जहाँ तक हौसला मॉस्क का ये इकदाम है हौसले रेडियो कम्युनिटी रेडियो के लिए, ये बहुत अच्छा इकदाम है। इससे लोगों को बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये जो रेडियो शुरू किया है इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि लोगों तक आगाही पहुंचेगी रमजान की। इसका जो मेन बेनिफिट ये होगा कि आप कम्युनिटी की मैसेज अक्रॉस कर सकते हैं। ये आपका लोकल रेडियो स्टेशन होगा, कम्युनिटी कोहेजन के लिए बहुत जरूरी है। मैं ये सबसे पहले तो हौसलो जामिया मस्जिद और अल मुस्तफा वेलफेयर ट्रस्ट का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये दूसरा साल है उन्होंने मस्जिद में रेडियो रमजान की नशरियात शुरू की हैं। पाकिस्तानी कम्युनिटी ने माह रमजान में हौसलो जामिया मस्जिद से रेडियो सर्विस के आगाज को खुशाइन करार देते हुए कहा कि सहरी और अफ्तारी के अलावा खवातीन और बच्चों के लिए इस्लामी तालीमात पर मबनी प्रोग्राम इंतहाई मुफीद हैं। न्यूयॉर्क में पाकिस्तान लीग ऑफ यूएसए के ज़ेर एहतमाम सालाना डिनर और नौमुंतखब ओहदेदारों की तकरीब हलफ बर्दारी हुई, जिसमें पाकिस्तानी काउंसिल जनरल राजा अली एजाज और पंजाब ओवरसीज के वाइस चेयरमैन कैप्टन शाहीन मेहमान खुसूसी थे। तकरीब का अहवाल देखते हैं ब्यूरो चीफ यूएसए मुआविज सिद्दीकी की रिपोर्ट में। अमेरिका में मौजूद लाखों पाकिस्तानियों के लिए मुख्तलिफ तंजीमों का क़याम अमल में आया है। इस हवाले से अमेरिका में कायम पाकिस्तानी तंजीमें न सिर्फ पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं, वहीं अमेरिका में मौजूद पाकिस्तानियों को एक प्लेटफॉर्म पे जमा करने की कोशिश करती हैं। इन्हीं में से पाकिस्तान लीग ऑफ यूएसए अहम तंजीम है, जिसका मकसद पाकिस्तानी कल्चर को मुतारिफ कराने के साथ साथ अमेरिका में रहते हुए अपने पाकिस्तानी भाइयों की मदद करना है। इस हवाले से गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान लीग ऑफ यूएसए के ज़ेर एहतमाम सालाना डिनर और नौमुंतखब ओहदेदारों की ओथ सेरेमनी मुनक्किद हुई। न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कौंसल जनरल राजा अली एजाज और पंजाब ओवरसीज के वाइस चेयरमैन कैप्टन शाहीन खुसूसी मेहमान थे। इस मौके पर मुकर्रीन ने अपने खिताब में पाकिस्तान लीग ऑफ यूएसए के किरदार का जिक्र करते हुए कहा कि पाकिस्तान लीग ऑफ यूएसए न सिर्फ पाकिस्तान में अपने खिदमात अंजाम देती हैं, वहीं अमरीकी माशरे में अपना भरपूर किरदार अदा कर रही हैं। पाकिस्तान लीग ऑफ यूएसए के रूह रवा अजमल चौधरी ने दुनिया न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान लीग ऑफ यूएसए बेसिकली जो यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तानी जो है यहाँ पे रहने वाले, उनके जब सोशल वेलफेयर से रिलेटेड इशू होते हैं, उनके रिटायरमेंट से रिलेटेड, फिर बच्चों को स्पॉन्सर करने के लिए, फैमिलीज को स्पॉन्सर करने के लिए, उसमें हम 24/7 फ्री सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तंजीम के सीनियर मुंतखब नायब सदर नईम भट्ट का कहना था, तो अल्लाह के फजल से पाकिस्तान लीग ऑफ यूएसए यहाँ अमेरिका में बेहतरीन काम कर रही है और मुझे एक बड़ी भारी जिम्मेदारी इन्होंने आज सौंप दी है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं इनकी तवक्कुआत पे पूरा उतरूं और सोशल काम जो हम लोग पहले कर रहे हैं उसको मजीद बेहतर करें। इस मौके पे पाकिस्तानी कौंसल जनरल राजा अली एजाज ने मुख्तलिफ तंजीमों को सराहते हुए कहा, ऑर्गेनाइजेशंस बन रही हैं जिनके अंदर पाकिस्तानी आके शमूलियत इख्तियार करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है कि अपनी सकाफत को, अपने कल्चर को वो अपने उसके साथ अपने आप को अटैच कर सकें, आपस में बैठ के आपस की बातें कर सकें और अपने आप को पाकिस्तान के साथ रिलेट कर सकें। हाँ, जिस चीज़ की ज़रूरत मैं समझता हूँ सर वो ये है कि हर तंजीम जो ये काम कर रही है एपेक्स पे,
टॉप लेवल पे एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करें ताकि ये सारी तंजीमें एक लेवल पे आके पाकिस्तान के लिए काम कर सकें। अमेरिका में पाकिस्तानियों की बहुत सी तंजीमें कायम हैं और इन तंजीमों की बुनियाद पर पाकिस्तानी अपनी पहचान और अपनी शनाख्त को बरकरार रखते हुए अमरीकी माशरे और पाकिस्तान में अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। मोअज़्ज़ज़ सिद्दीकी, दुनिया न्यूज़, न्यूयॉर्क। जद्दा में मुस्लिम लीग नून सऊदी अरब ने यौम तकबीर की मुनासबत से एक तकरीब का एहतमाम किया। तकरीब में मुस्लिम लीग नून के अहदेदारों और कारकुनों ने शिरकत की और वजीर आजम नवाज शरीफ के जुर्रतमंदाना फैसले को सराहा। तकरीब में इस दिन की मुनासबत से केक भी काटा गया। इस बारे में देखते हैं रिजवान चौधरी की रिपोर्ट। जद्दा में होने वाली यौम तकबीर की तकरीब में मुस्लिम लीग नून सऊदी अरब के ओहदेदारान व कारकुनान मिर्जा अमजद, चौधरी शहबाज, मलिक जमशेद, मलिक हिमायत अली, चौधरी इस्माइल, मलिक मुहियुद्दीन, वक्कास बेग, मलिक तसव्वर, राजा बशारत, अब्दुल करीम खोसा, मलिक अजहर और मोहम्मद उमर ने शिरकत की। तकरीब की मेजबानी के फराइज नायब सदर मुस्लिम लीग नून सऊदी अरब मिर्जा अमजद ने अदा किए। तकरीब से खिताब करते हुए कायम मकाम सदर चौधरी फारूक अंजम और सेक्रेटरी जनरल नूर मोहम्मद अराई ने कहा कि 28 मई का दिन पाकिस्तान और आलम इस्लाम के लिए नाकाबिले फरामोश दिन है, जब दुनिया भर की धमकियों को खातर में न लाते हुए वजीर आजम नवाज शरीफ ने एटमी धमाकों का ऐलान किया और वतन अजीज के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बना दिया। उनका ये इकदाम तारीख हमेशा याद रखेगी। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और उनकी टीम की खिदमात भी काबिल सताइश हैं। तकरीब के शुरका ने मिर्जा अल्ताफ हुसैन की मुस्लिम लीग नून सऊदी अरब के लिए खिदमात को सराहा। तकरीब के इख्तिताम पर शुरका ने यौम तकबीर की मुनासबत से केक भी काटा।